तो हेलो फ्रेंड्स, और हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे लेक्चर 7। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे कार्ल मार्क्स पूरे विश्व में समाजवाद की स्थापना का सोच रखा। इन्होंने कहा था कि दुनिया एक मजदूर हो। कार्ल मार्क्स ने कहा था। लाल झंडा मजदूर किसान का 1871 में पेरिस कम्यून में लाल झंडा दिखाया गया था। 1792 में रॉजेट द लॉर्डल के द्वारा एक युद्ध गीत लिखा गया था जिसका नाम मोर्सले था। अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रथम और द्वितीय। प्रथम 1864 में मार्क्स द्वारा नारा दिया गया। प्रथम 1864 में मार्क्स द्वारा नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और द्वितीय विश्व देश शामिल हुए 1889 में पेरिस में हुआ था। 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। 1 मई 1889 को मजदूर दिवस घोषित किया गया, जिससे मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बनाया गया। 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का बना। लेबर पार्टी 1905 में। अब आते हैं हम लोग रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी पे हुआ था। और रूसी क्रांति उपरोक्त इन तीनों आज़ादी का चर्चा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक में किया है। रूस में रोमनोव वंश का शासन था। रूस में रोमनोव वंश का शासन था। यहाँ के राजा दैवी सिद्धांत के अधिकार पर शासन करते थे। रूस में रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च इत्यादि सभी तरह के चर्च थे। रोमनोव वंश का राजा अपने नाम के आगे जार लगाता था। जार का अर्थ था रूस का सम्राट। जार अलेक्जेंडर प्रथम द्वारा सन 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक। जब जार निकोलस द्वितीय बना तो अपने आप को पृथ्वी का छोटा भगवान समझने लगा। जार निकोलस द्वितीय का विवाह जर्मनी की राजकुमारी जेरीना से हुआ था। जेरीना भ्रष्ट पादरी रासपुटिन के प्रभाव में आ गई थी। 1904-5 ईस्वी में रूस जापान के बीच युद्ध हुआ। रूस छोटा सा देश जापान से हार जाता है। रूस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। रूस में बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति बढ़ने लगी थी। 1895 में समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी बना तथा 1900 ईस्वी में आते आते समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। रूस के ही रहने वाले लेनिन थे। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इओनिच लेनिन। लेनिन कार्ल मार्क्स का परम भक्त था। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए दास कैपिटल पुस्तक को लेनिन ऐसे पढ़ता है जैसे कोई बाइबल पढ़ता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लेनिन दास कैपिटल पुस्तक को पवित्र ग्रंथ मानता था। सेंट पीटर्सबर्ग में ही जार निकोलस द्वितीय रहता। इधर लेनिन रूस में बढ़ते महंगाई और भूखमरी के कारण रूस के सभी नागरिकों को एकत्र होने के लिए कहा और रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटा भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए चलने को कहा। हजारों की संख्या में जुटे भीड़ राजा जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटे भगवान रोटी दो का नारा लगाते हुए चल पड़े। जार के निर्देशानुसार जार की सेना द्वारा इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। राजा के महल की ओर जाने वाली सड़क खून से लाल हो गया। यह घटना दिन रविवार को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को घटित हुई, जिसे हम खूनी रविवार कहा गया। खूनी रविवार की घटना का पूरे विश्व भर में निंदा हुई। इधर रूस के गरीब लोग अपना नेता लेनिन को चुन लेते हैं, परंतु बाद में लेनिन को अपना देश रूस छोड़कर स्विट्जरलैंड निवासित होना पड़ा। 1905 में रूस में एक राजनीतिक संस्था ड्यूमा का स्थापना की। ड्यूमा का मतलब राजा की सलाहकारी संस्था थी।
जर्मनी के एकीकरण करने का काम बिस्मार्क द्वारा किया गया। जर्मनी अपना स्थिति और मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर त्रिगुट बनाया। इधर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर अपना गुट बना रखा था। ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसीसी फर्नांडेज था, जो एक दिन बोस्निया की राजधानी सराजेवो में गए तो सर्बिया द्वारा राजा फर्डिनेंड की हत्या हो गया। सर्बिया नहीं चाहता था कि बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहे। ऑस्ट्रिया सर्बिया को गलती स्वीकारने और दंड भरने के लिए 1 माह का समय दिया, परंतु सर्बिया रूस के भरोसे ऑस्ट्रिया के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं किया। ऑस्ट्रिया 1 माह बाद 18 जुलाई 1914 को सर्बिया पर अटैक कर दिया, परंतु वादे के मुताबिक रूस सर्बिया को मदद करने नहीं आया। सर्बिया को ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। ऑस्ट्रिया का इस युद्ध में जीत हुई और वह पूरे सर्बिया पर अधिकार कर लिया। इधर फ्रांस ऑस्ट्रिया को धमकी दे रहा है कि तुम सर्बिया को स्वतंत्र करो, नहीं तो मैं डंपर सैनिक कार्रवाई करूंगा। ऑस्ट्रिया का पक्ष लेते हुए जर्मनी अब सीधे फ्रांस को युद्ध के लिए चुनौती दे दिया और जर्मनी फ्रांस पर अटैक कर दिया। फ्रांस अपना बचाव के लिए अपने गुट इंग्लैंड और रूस की मदद मांगने शुरू कर दिया। रूस फ्रांस को बचाने के लिए जर्मनी देश पर अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ मिलकर रूस पर आक्रमण कर दिया और रूस के लाखों सैनिक युद्ध में 1917 ईस्वी में आते आते मारा गया। जर्मनी की सेना रूस देश में प्रवेश कर चुका था, अंततः रूस को झुकना पड़ा। जार निकोलस द्वितीय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया। रूस की जनता और सैनिक जार निकोलस द्वितीय को ही खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़कर अंत करो नारा लगने लगा। रूस की महिलाएं भी उग्र रूप में आ गई और सारे फैक्ट्री में ताला लगा दी और राजा के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1917 ईस्वी में रूस में रोमेनोव वंश का अंत हो गया। 1917 में अब सत्ता का बागडोर रूस में करेंस्की के हाथे आ गया। करेंस्की इंग्लैंड देश से मदद लेकर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जर्मनी के सैनिक मारे जा रहे थे। इसी बीच जर्मनी ने लेनिन को वापस अपने देश बुलाया और उसे अपने समर्थक बनाकर रूस वापस भेज दिया। लेकिन लेनिन जब रूस पहुंचता है तो सभी मजदूरों को एक एक करके रेलवे स्टेशन, सरकारी बैंकों पर धावा बोल दिया और अंततः केरेंस्की पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। अब आता है रूस में क्रांति। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।